नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य की छोटी से बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 4-4 हजार रुपए किस्त दी जाएगी। साथ ही सरकार लाडली बहनों को त्योहारों पर अलग से बोनस राशि देने की तैयारी भी कर रही है। महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर और बच्चों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त सहायता देने की बात कही गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस ऐलान के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है। इंदौर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब इंदौर में पीएम ई बस सेवा के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के शुरू होने से शहर की परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी। योजना के मुताबिक जुलाई 2026 से बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को सालाना 48,000 रुपए की सहायता राशि देने की तैयारी की जा रही है, जो 4,000 रुपए हर महीने किस्त के रूप में मिलेंगे। साथ ही किसानों का बिजली बिल माफ करने और फसल खराब होने पर अलग से मुआवजा देने की घोषणा भी सामने आई है। सरकार किसानों को फ्री बीज और खाद देने की योजना बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई सिंचाई योजनाएं शुरू करने की भी बात कही गई है। लाखों किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों में इस खबर को लेकर उत्साह बढ़ गया है। प्रदेश भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिले में पेट्रोल पंपों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब बिना नंबर वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक की बोतल और केन में तेल देने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि किसानों को खेती के लिए ड्रम में डीजल ले जाने की छूट रहेगी, लेकिन ट्रैक्टर का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। लाडली आवास योजना को लेकर भी आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश की ऐसी महिलाएं जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जो झोपड़पट्टी या कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। बताया जा रहा है कि लाडली आवास योजना के तहत पात्र महिलाओं को पक्का मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए पात्रता और दस्तावेजों से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी तय किए हैं। जिन महिलाओं के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होगा, उन्हें ही यह पैसे मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शाजापुर जिले के शुजालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पटवारी पर निशाना साधा और उनके लिए टपोरी लाल, ढपोर शंख और 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यादव ने कहा कि उनकी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। सीएम यादव का बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मोहन यादव जल्दी माफी मांगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर मोहन यादव सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अब बेटियों को 2 लाख तक की सहायता राशि देने की तैयारी की जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उच्च शिक्षा और शादी के लिए अलग से आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों का भविष्य सुरक्षित होगा। लाखों परिवारों को इस योजना से राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में परमानेंट नौकरी और 10% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगें पूरी नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल की वजह से अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कर्मचारियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं को हर महीने फ्री गैस सिलेंडर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही गैस भरवाने पर अतिरिक्त सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नए गैस कनेक्शन भी तेजी से दिए जाएंगे। महिलाओं को रसोई खर्च में
मदद के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना पर भी काम चल रहा है। योजना की खबर से महिलाओं में खुशी की लहर है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश भर से भक्त मां वाग्देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोमवार को तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह भी भोजशाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने महाआरती कर कहा कि आज हिंदुओं की जीत हुई है, अब भोजशाला पूरी तरह मंदिर है। साथ ही उन्होंने मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से वापस लाने की बात भी कही। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। सीबीआई दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई को दोनों आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मिली थी। सीबीआई आवश्यक होने पर दोबारा रिमांड की मांग कर सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम ने बदला रौद्र रूप। कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के 45 जिलों में खराब मौसम का अलर्ट जारी हुआ है। कहीं भारी बारिश तो कहीं ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने मैक्सिको की 5,636 मीटर ऊंची पिको डी ओरिजाबा चोटी पर तिरंगा फहराकर नया इतिहास रच दिया। वे उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर तिरंगा फहराने वाली भारत की सबसे वरिष्ठ महिला बन गई हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश से अब तक कोई भी पर्वतारोही इस शिखर तक नहीं पहुंच पाया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी 15 को केस स्टडी में शामिल करने जा रहा है। वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जिसमें खेल मनोविज्ञान प्रबंधन के एक्सपर्ट मिलकर छोटी उम्र में बड़ी सफलता का फॉर्मूला खोजेंगे। महंगाई का बड़ा झटका। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। नई कीमतें लागू होने के बाद होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। आज सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 1,444 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। गिरावट के बाद सोने का भाव 1,55,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को कीमत 1,57,043 रुपए थी। वहीं चांदी भी 1,066 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। बुलियन मार्केट में चांदी का भाव 2,62,900 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद कीमत 24.4% बढ़ाकर 12 रुपये 70 पैसे प्रति किलो से 15 रुपये 80 पैसे प्रति किलो कर दी है। सरकार ने चालू सीजन में 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह फैसला बाजार की मौजूदा स्थिति और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।